महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। एक ही देश से प्रभु ने भेजा, एक ही घाट इसी धरती रूपी घाट पे उतरे। हवा लगी संसार की ऐसी आंधी चली, ऐसी हवा लग गई कि 12 बाट अनेक भागों में बट गए। ध्यान रखना, जब पैदा हुए तो क्या मन में क्रोध था, मन में लोभ था, मन में वासनाएं थी, मन में दुर्विचार थे? नहीं था। परंतु अब सब कुछ भरा हुआ है। कहाँ से आ गया? संसार की जो हवा लगी वो ऐसी लग गई कि बुद्धि नष्ट हो गई, विवेक नष्ट हो गया और संसार की उलझनों में हम फंस गए। थोड़ी सी धन संपत्ति क्या आ जाती है, अहंकार की पराकाष्ठा हमारे अंदर जाग जाती है। मैं, ये मैं, वो मैं, यहाँ मेरा, वहाँ मेरा, यहाँ मेरा, दिल्ली में ये, इंग्लैंड में वो, विदेश में ये, अमेरिका में वो, मैं लगा के आदमी अपने मैं को ही पूरी तरीके से नष्ट कर लेता है। जो वास्तविक मैं होता है उसको ही नष्ट कर लेता है। थोड़ा ही धन संपत्ति आ जाए, इतना अहंकार। नहीं, कुछ नहीं है। ध्यान रखो, अगर सूक्ष्मता से सोचोगे तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो कुछ नहीं है। महात्मा सुकरात के पास कोई मिलने जाता है और वो जाकर के बैठता है और वो महात्मा को जानता नहीं कि महात्मा लोग कैसे होते हैं। वो कहता है कि महात्मा जी, मेरा यहाँ पे इतनी ज़मीन, यहाँ पे इतनी ज़मीन, यहाँ पे ये संपत्ति, यहाँ पे ये महल, यहाँ पे ये फैक्ट्री, यहाँ पे ये ज़मीन, यहाँ पे वो जायदाद, ऐसे अपनी लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था। महात्मा सुनते रहे। जब उनका कान पक गया तो अपने एक शिष्य को बुलाते हैं, कहते हैं कि शिष्य इधर आओ, एक काम करो, एक मैप लेके आओ। मैप लेके आया तो पूरा वर्ल्ड का मैप था वो। उसमें कहा कि इसमें दिखाओ, ये पूरी पृथ्वी है, इसमें दिखाओ कि तुम्हारा क्या है, कहाँ पे क्या है। अब वो कहने लगा कि उसमें, फिर वो देखने लग गया तो इतना सा उसे भारत दिखा उसमें। उसके बाद भी उसमें वो अपना छोटा सा इतना सा बड़ा शहर देखा, एक चने के बराबर। और फिर उन्होंने पूछा महात्मा ने कि बताओ अब तुम्हारा क्या है। तो कहता है कि देखो प्रभु, ये जो चना दिखाई दे रहा है ना, चने के बराबर शहर, ये हमारा शहर है, इसी में हमारा सब कुछ है। कहते हैं कहाँ है तुम्हारा? तो भारत का मैप लाया गया। भारत के मैप में भी उसका चना थोड़ा सा 2 चने के बराबर हो गया। उसका जो शहर था वो 2 चने के बराबर हो गया। फिर भी वो अपनी जमीन जायदाद दिखा नहीं पाया। फिर महात्मा कहते हैं कि इतना अहंकार किस बात का? देख रहे हो दुनिया कितनी बड़ी है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, सारी चीज़ें कितनी फैली हुई है, और तुम्हारे पास एक छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो भी तुम्हारे स्थायी नहीं है। जिस दिन जाओगे ध्यान रखना, कुछ साथ नहीं जाएगा। केवल और केवल जो तुम्हारा ज्ञान और जो तुम्हारे उत्तम विचार हैं, जो उत्तम संस्कार हैं, केवल वही तुम्हारे साथ चले जाएंगे, और दूसरा कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। कितना भी बना लो, ये जमीन जायदाद कभी किसी के हुए नहीं, ये जमीन जायदादें किसी की कभी नहीं हुई। यहाँ हर कोई आया, जब तक वो था वो रहा, प्रयोग किया चला गया, फिर दूसरा आया, प्रयोग किया चला गया। आज जिस स्थान पे मैं बैठा हुआ हूँ, न जाने कितने हजारों लोग आए, इसका प्रयोग किए और चले गए, और न जाने कितने और हजारों मेरे बाद आएंगे और प्रयोग करेंगे, चले जाएंगे। ये जमीनें किसी के बाप की बपौती नहीं है। ध्यान रखो, जब तक तुम्हारी रजिस्ट्री है, जब तक तुम्हारे जीवन की सांसें चल रही, तब तक तुम्हारा है। उसके बाद तुम्हारा क्या है? बस तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारे अंदर जो अच्छे विचार हैं वही तुम्हारे अपने हैं। तुमने उसे नहीं कमाया। तुमने क्या कमाया? तुमने कमाया मैं, ये मेरा। तुम खेत, इन पे जो गाड़ी बंगले हैं, इन पे अहंकार करते रहे। लेकिन जब अंत तो गत्वा, जब जाने का समय आया तो हृदय रोने लगा। हृदय में स्फूर्ति आई, एक आवाज़ आई कि मेरा क्या है? मेरा तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं जिस मैं के पीछे भाग रहा था वो आज सब यहाँ धरा रह गया। जिस मैं के पीछे मैं पागल था, रोटियां मुझे अच्छी लगती थी, मैं भागता था, दौड़ता था, कुत्ते की तरह पागल था, मैं अपने जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर चुका था, वो मेरी स्थिति आज क्या हो गई है? आज मैं जा रहा हूँ, मेरा सब कुछ, आलीशान बंगले, आलीशान गाड़ियाँ, सब कुछ यहाँ रह गई है, मेरे साथ तो कुछ नहीं जा रहा है। बाग ज्यों के ज्यों रह गए, केवल माली चला गया, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल 2 गज कफन तेरे साथ जाएगा, वो भी कहाँ तक? शमशान तक। उसके बाद वो भी जल के राख हो जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा सूक्ष्म जीवन है, उसमें क्या जाता है? तुम्हारे अच्छे विचार, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे संस्कार, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जाता है। और जो तुम्हारे साथ जाता है उस पर तुमने कोई काम नहीं किया। जो नहीं जाता है उसके पीछे पागल रहे। भगवान तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारा कल्याण करना चाहता है, परंतु क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा कल्याण करे? नहीं।
तुमने ऐसे अपने पात्र को उल्टा कर रखा है। वो चाहता भी है कि कुछ कृपा, कुछ आशीर्वाद उसमें डाल दिया जाए, लेकिन तुमने अपना पात्र उल्टा कर रखा है। किससे? अहंकार से। उस पर मिट्टी का लेप लगा रखा है। किस चीज़ का? अहंकार का, द्वेष का, राग का, वासनाओं का। ये मेरा, वो मेरा, मैं का लेप लगा हुआ है। जब ध्यान रखो, जब तक मैं का लेप नहीं हटेगा तब तक उस पात्र में कुछ स्वच्छ चीज़ जा ही नहीं सकती है। इसलिए अपने मैं को मारो, व्यर्थ अपनी संपत्ति, अपने धन पे घमंड करना बंद कर दो। जो भगवान ने तुम्हें दिया है वो पर्याप्त है। और पुरुषार्थ करो, सुकून का जीवन जियो, भक्ति करो, साधना करो, ध्यान करो, पवित्र जीवन जियो। यही तुम्हारी सार्थकता है। इसी में व्यक्ति को लीन रह के आगे बढ़ना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।